क्या आप जानते हैं आज भारत में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ कुछ ही लोग बार बार ले रहे हैं तो क्या यह सच में सोशल जस्टिस है या फिर कहीं रिजर्वेशन का मिसयूज तो नहीं। मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। क्रीमी लेयर का मतलब वो लोग जो रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी में होते हुए भी सोशली एंड इकोनॉमिकली ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हैं, जैसे कि हाई इनकम फैमिली, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑलरेडी सेटल्ड, प्रिविलेज क्लास। ओरिजिनली ये कंसेप्ट सिर्फ ओबीसी में था, लेकिन अब सवाल है क्या क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अपने जजमेंट में कहा है कि एससी एसटी कोई होमोजीनियस ग्रुप मतलब सेम टाइप के लोगों का सिमिलर ग्रुप नहीं है, इनके अंदर भी असमानता मौजूद है। तो सवाल है क्रीमी लेयर क्यों जरूरी है? तो उसका पहला रीजन है जरूरतमंद लोगों तक रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंचना। अगर सेम फैमिलीज बार बार रिजर्वेशन का लाभ लेती रहेंगी, गरीब और मार्जिनलाइज लोग पीछे रह जाएंगे। दूसरा रीजन है इक्वेलिटी का प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है समान लोगों को समान मौका मिलना चाहिए। अगर एक एससी फैमिली ऑलरेडी पावरफुल है और दूसरी एक्सट्रीम पुअर है तो दोनों को सेम बेनिफिट देना क्या सामाजिक न्याय हो सकता है? तीसरा रीजन है रिजर्वेशन के मिसयूज को रोकना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी ने भी कंसर्न जताया था कि एससी एसटी क्रीमी लेयर लोग कोटा के बड़े हिस्से का लाभ ले रहे हैं। अब एग्जांपल समझिए, 2015 में आईएएस बनी टीना दाबी का केस। टीना दाबी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली बैकग्राउंड से आती है। उनके पिता जसवंत डाबी आईटीएस ऑफिसर थे। उनकी मां हिमालय डाबी आईईएस ऑफिसर रह चुकी है, यानी फैमिली ऑलरेडी एजुकेटेड, स्टेबल और हाईली रिसोर्सफुल थी। टीना की बहन रिया डाबी 2021 में रिजर्वेशन का लाभ लेकर आईएएस ऑफिसर बनी थी। अब सवाल उठता है क्या ऐसी ऑलरेडी प्रिविलेज फैमिली को बार बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए? यही डिबेट क्रीमी लेयर को लेकर है। क्रीमी लेयर किन लोगों पर लागू हो सकता है? तो उसमें आएंगे सीनियर अधिकारियों के बच्चे जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आर्म फोर्सेस ऑफिसर, पॉलिटिकली पावरफुल फैमिली जैसे कि विधायक और सांसद, हाईली इनकम प्रिविलेज एससी एसटी ग्रुप्स। लेकिन ध्यान रहे ये कास्ट हटाने या उनका रिजर्वेशन हटाने की बात बिल्कुल ही नहीं है। ये सिर्फ कास्ट बेस्ड इंटरनल फिल्टरिंग की बात है। ये डिबेट अचानक नहीं आई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के बाद ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू हुआ था। उसी केस के आधार पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया। उस जजमेंट में स्टेट्स को अलो किया गया कि एससी एसटी कैटेगरी की सब क्लासिफिकेशन की जा सके और साथ ही कहा गया कि क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए 2015 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को आदेश दिया है कि इस फैसले पर जल्द से जल्द अमल लाया जाए। इसका मतलब साफ है, अब सरकार जल्द ही फैसला लेगी और वो गरीब एससी एसटी लोगों के हक में होगा। इस डाटा को ध्यान से पढ़िए। आप मीना कम्युनिटी को तो जानते ही है, वो राजस्थान में मेजर लैंड होल्डर होने के बावजूद एसटी कैटेगरी के बड़े पोर्शन पर दावा करती है और भारत के आदिवासी लोगों का हक मारती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे, इस फैसले का डायरेक्ट इंपैक्ट गवर्नमेंट जॉब जैसे कि यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज पर होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स और अन्य कॉलेजेस पर होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रमोशन के समय होगा। मतलब जहां भी रिजर्वेशन लागू है वहां इसका सीधा असर पड़ेगा। यह लागू होने का पॉसिबल तरीका है, फर्स्ट इनकम प्लस सोशल स्टेटस क्राइटेरिया, सेकंड है गवर्नमेंट पोजीशन चेक, थर्ड है फैमिली बैकग्राउंड एनालिसिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है यह सिर्फ इनकम के आधार पर डिकोड नहीं होगा, सोशल बैकवर्डनेस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सबसे बड़ा इंसाइट समझिए, रिजर्वेशन का गोल क्या था? इक्वेलिटी, अपलिफ्टमेंट एंड सोशल जस्टिस। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर ही इनइक्वालिटी आ जाए तो रिफॉर्म जरूरी हो जाता है। एक बात समझे, एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना रिजर्वेशन पर कोई भी अटैक नहीं है, बल्कि इसे और भी फेयर तथा न्यायपूर्ण बनाने का अटेम्प्ट है। मतलब एससी एसटी में जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनको उनका हक दिलाना। ऑलमोस्ट 50 साल पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यिक भाऊराव बागुल ने कहा था कि आरक्षण के कारण दलितों में एक दलित ब्राह्मण समाज तैयार हो गया है और वो दलित ब्राह्मण आरक्षण का पूर्ण लाभ ले रहे हैं और जो सच में इस आरक्षण के हकदार है वो दलित इससे वंचित है। तो आप थंबनेल में दिया हुआ टेक्स्ट समझ गए होंगे कि आरक्षण खत्म होने वाला है, लेकिन उन लोगों का जिसके वो हकदार है ही नहीं।
तो अब सवाल आपसे है, क्या SC ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या फिर इससे सोशल जस्टिस कमजोर हो जाएगा? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसी हिडन पावर एंड पॉलिसी गेम समझनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, रियल पावर डिकोड होती है। जय हिंद, धन्यवाद।